हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। ये तो टैरिफ लगा है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके नहीं लगाया गया है। ये टैरिफ लगा है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि जहाँ जहाँ से भी आता था एक्सपोर्ट टू यूएसए, स्टील एक्सपोर्ट हो गया, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट हो गया, जो जाता था यूएसए वो हर्ट होगा। यानी कि डिस्करेज करना चाहते हैं ट्रंप स्टील इंपोर्ट को और चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्शन बढ़े, अमेरिका में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े और जॉब्स क्रिएट हों, जॉब्स जनरेट हों और वहाँ की इंडस्ट्री फ्लरिश करें। दरअसल इससे वो सारे कंट्रीज़ प्रभावित होंगे, वो सारे देश प्रभावित होंगे जो कि स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। भारत भी स्टील प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन उस लेवल पर वो एक्सपोर्ट नहीं करता। यूएसए को जो मेजर एक्सपोर्ट आता है वो आता है फ्रॉम द कंट्री ऑफ कनाडा, जो टॉप एक्सपोर्टर है। उसके बाद मैक्सिको, फिर चाइना भी एक्सपोर्ट करता है और ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक ह्यूमंगस चंक बनाती है, मेजर चंक बनाती है ऑफ स्टील एक्सपोर्ट टू यूएसए और अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं। और अगर ये टैरिफ लगा 25% का, तो इससे इनके स्टील प्रोडक्ट हो जाएंगे महंगे अमेरिकन मार्केट में, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू अमेरिकन स्टील, थस वो मार्केट से हट जाएंगे। इससे असर तो होगा, असर होगा यूएसए को, असर होगा कनाडा, मैक्सिको, चाइना को। यूएस में असर ये होगा कि हो सकता है वहाँ पर दोबारा से स्टील कंपनीज फिर से खड़ी होंगी, वहाँ जॉब्स जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। कनाडा अलग से असर दिखाएगा, चाइना में अलग असर होगा, लेकिन इसका असर होगा इंडिया में भी। इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है स्टील टू यूएसए, लेकिन बहुत ही मिनिमल स्केल में करता है। इतना करता है कि इतना असर होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का एक्सपोर्ट जाता है टू द कंट्री ऑफ जापान, जर्मनी, यानी कि इसके मेजर मार्केट हैं जापान और यूरोपियन मार्केट जो है इंडिया टारगेट करता है। लेकिन फिर भी कुछ असर तो होगा, लेकिन उसका असर पड़ेगा नहीं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा था टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कि देखिए ट्रंप लगाने वाले हैं टैरिफ 25% का ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, तो इस बारे में आप कुछ कीजिए। हालांकि तब टैरिफ लगा नहीं था, लगने वाला था, अब टैरिफ लग चुका है। तो यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपस में बात कर रहे हैं कि इसका क्या वे आउट है। वैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये रिक्वेस्ट की है फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए ऑन फॉरेन स्टील, क्योंकि अब अगर यूएस का मार्केट बंद होगा तो चाइना अपना स्टील फ्लड करेगा इन इंडियन मार्केट, यहाँ पर डंप करना चाहेगा, कहीं ना कहीं तो खपाना चाहेगा। तो फिर उसके लिए दूसरा मार्केट बचता है इंडिया। यहाँ ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे कंजम्पशन से भी ज़्यादा है, यानी कि जितना हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं स्टील, उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है। तो हमें खुद मार्केट ढूंढना है। अगर और स्टील आया तो हमारे मार्केट में एक प्रकार से समस्या खड़ी होगी और अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा हमारा स्टील इन इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट में भी। इसलिए एक ऐसा वे आउट निकालना होगा कि अगर चाइना कोशिश करता है कि यहाँ पर वो डंप करे अपना स्टील, यहाँ पर वो कुछ कोशिश करना चाहे कि यहाँ पर हमारे स्टील को नॉन कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए इंडियन मार्केट में, तो हम इससे बच सकें। इसके लिए एक टैरिफ, एक ड्यूटी लगाना बहुत ज़रूरी है ऑन चाइनीज़ स्टील, कहीं उससे देर ना हो जाए, इसके पहले ये सब करना होगा। अब अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम और उसके बाद फिर इंडिया आता है। हालांकि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट में से हो सकता है, अगर एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें गिरावट आ सकती है, वो मार्केट हर्ट होगा हमारा यूएस मार्केट। अगर हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है यूएस को तो इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर स्टील की बात करें तो हाल फिलहाल स्टील प्रोड्यूस में उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन डंपिंग के समस्या भारत झेल सकता है और चाइनीज़ स्टील के साथ हमें कम्पीट करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक ऐसा मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, यह यूरोपियन मार्केट हो, चाहे साउथ अमेरिकन मार्केट हो या दूसरे और मार्केट हो, और पोटेंशियल मार्केट तलाशने होंगे जहां पर हम अपने स्टील का जो है कंजम्पशन करा सकें, हमारा स्टील मार्केट ढूंढ सके और वहां पर प्रॉपर्ली कंज्यूम हो सके। ट्रंप वो सब कुछ चाहेंगे जिससे अमेरिकन इंडस्ट्री सेफ हो, अमेरिकन जॉब्स जनरेट हों। हालांकि अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर एक प्रकार से स्टैग्नेशन छाया हुआ है। अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कोई खास जॉब जनरेट हो नहीं रही,
बल्कि जितनी बार भी ट्रंप लगाते हैं टैरिफ उसका असर उल्टा ही होता है। लोग स्टील कंजम्पशन कम कर देते हैं, स्टील कंजम्पशन कम करते हैं तो अमेरिका में स्टील प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्टील प्रोडक्शन कम होती है तो जॉब्स कम हो जाती हैं, जॉब्स कट होती हैं, ले ऑफ होता है, रिट्रेंचमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार से जॉब्स जाती ही जाती हैं। यानी कि ट्रंप चाहे अभी 25% टैरिफ लगा दें, अपने पहले रजीम में भी उन्होंने टैरिफ लगाया था ऑन स्टील एल्यूमिनियम, उससे भी नुकसान हुआ था यूएस को और अभी भी नुकसान ही होगा इन लॉन्ग रन। तो ट्रंप की समझदारी है या बेवकूफ़ी पता नहीं, लेकिन उन्हें सोच समझ कर टैरिफ लगाने होंगे। हो सकता है अभी हमारे पीएम यूएस की यात्रा पर हैं तो वो बार्गेनिंग पोजीशन पर लाना चाहते होंगे कि ताकि यूएस और इंडिया के बीच एक अच्छा खासा बार्गेन हो सके, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में आते हैं उन पर उतनी ड्यूटी न लगाए। जैसे भारत कभी 180% 200% ड्यूटी लगाता है तो वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बनेगा इंडियन मार्केट में और उन पर उतना टैरिफ न लगे। इसके बदले हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन प्रोडक्ट के लिए कुछ छूट यूएस में दे और उन्हें पर उतना टैक्स न लगे, उन पर टैरिफ न लगे। तो हो सकता है एक बार्गेन की पोजीशन में लाने के लिए खुद को ऐसा कुछ कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं इसका क्या वे आउट निकलता है कि क्या भारत मनवा सकता है यूएस को कि वो हम पर उतना टैरिफ न लगाए और अच्छा खासा मार्केट क्रिएट कर सकता है यूएस में। वैसे अगर यूएस की बात करें और इंडिया की बात करें तो इंडो यूएस ट्रेड में भारत हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहा है, भारत को अधिकतर जो है सरप्लस मिलता रहा है, जबकि यूएस ट्रेड डेफिसिट में रहा है। इसीलिए कई अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ट्रंप ने भारत को एक ट्रेड एब्यूसर कहा था। वो चाहते हैं कि ट्रेड हो तो ऑन इक्वल फुटिंग हो, जहाँ पर यूएस को बहुत ज़्यादा हर्ट ना होना पड़े, यूएस का ट्रेड ज़्यादा हर्ट ना हो, यानी यूएस को भी एक्सेस मिले इन द मैनर ऑफ मार्केट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट। यानी कि वो चाहते होंगे कि भारत हमसे हथियार खरीदे और यदि हम उनका स्टील या दूसरे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो ट्रेड इक्विलिब्रियम वो लाना चाहते होंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर भारत का इंटरेस्ट इससे सर्व होता है तो उससे भी कोई गलत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम तो टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।